के फल चुरा लेते। अब उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे। एक दिन एंडी फिनिस्ट के घर आया तो उसने गुस्से में एंडी से कहा कि उसके पास एंडी के लिए कोई काम नहीं है, तो तुम एक काम करो, कुछ और ढूंढ लो। ये सुनकर एंडी वहाँ से चला गया। बीतते समय के साथ फिनिस्ट के सारे पैसे खत्म हो गए। अब वो दिन आ गया कि फिनिस्ट बाजार के सड़े गले फल खाने लगा। ऐसे ही एक दिन जब उसे सड़ा गला फल भी नहीं मिला तो वो अपनी टोकरी लेकर बाजार में बैठा रहा। बाबा यागा वहाँ से गुजर ही रही थी कि तभी उसने फिनिस्ट को देखा, तो उसने अपनी टोकरी से कुछ खाने का सामान फिनिस्ट की टोकरी में डाल दिया। इससे पहले ये दोनों कुछ बात करते गाँव पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। ये लुटेरे गाँव के लोगों को मारने लगे। फिनिस्ट देख तो नहीं सकता, लेकिन उसे अच्छे से सुनाई दे रहा था कि कैसे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जैसे ही लुटेरे उसके पास आए, उसने आवाज सुनकर वापस उन पर हमला किया। कुछ देख न पाने के बावजूद भी सिर्फ आवाज के सहारे वो 2-3 डाकुओं से एक साथ लड़ रहा था। एक दूसरे डाकू ने फिनिस्ट पर रस्सी फेंकी, लेकिन फिनिस्ट ने ये रस्सी पकड़कर डाकू को घोड़े से नीचे गिरा दिया और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी खूब धुलाई की। लेकिन कुछ डाकुओं ने पीछे से उस पर हमला किया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक शिप में था। उसकी गर्दन और हाथों को एक लकड़ी में बांधा गया था। इस जहाज में बाबा यागा और गांव के काफी सारे लोग भी थे। फिर हमने देखा कि एंडी भी यहाँ है। वो जहाज में आजाद घूम रहा था। बाबा यागा ने पूछा कि तुम आजाद कैसे घूम रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने इन डाकुओं को यकीन दिला दिया है कि मैं इनकी तरफ ही हूँ, मैं इनकी मदद करूँगा। साथ ही वो गांव वालों के ऊपर डाकुओं के लिए नजर भी रखेगा। एंडी के पास इस वक्त एक सोने का चिराग है जो उसने डाकुओं से चुराया था। उसने कहा कि वो इस चिराग को बेचकर खूब पैसे कमाएगा। जैसे ही एंडी ने इस चिराग को रगड़कर साफ किया तो उसमें से एक जिन बाहर निकला। उसे देखकर सब घबरा गए, यहाँ तक कि एंडी भी। नीचे का शोर सुनकर एक डाकू वहाँ आ गया, लेकिन जिन ने इस डाकू को मारकर ऊपर फेंक दिया। जब जिन एंडी के पास गया उसकी ख्वाहिश पूछने, तो एंडी ने कहा कि वापस चिराग में चले जाओ, और वो जिन दोबारा से चिराग में चला गया। ऊपर से एक डाकू आया और एंडी के गले पर तलवार तान कर अपना चिराग उससे वापस ले लिया। और कुछ ही देर में ये जहाज अरेबिया पहुंचा। गांव से लाए हुए सभी लोगों को गुलाम के